हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी 2024 के लिए जो सीसेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले इन एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं और सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। बी केवल क्या है, ए के बगल में ही खड़ा है और ए का एफ से चौथा स्थान है। तो आपको बताना है इस कतार के दोनों अंतिम छोर पर कौन कौन खड़े हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले दिया है कि सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। तो ये सी है और ये डी है, तो ई इनके बगल में खड़ा है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा केवल शब्द का यूज हुआ है, तो बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है। तो ये ए हो जाएगा और ये बी। देख सकते हैं आप, बी केवल ए के बगल में खड़ा है, यानी कि इस तरफ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बी के इस साइड कुछ नहीं है। और आगे क्या दिया है, ए का एफ से चौथा स्थान है। तो देख सकते हैं ये ए है, तो इसका एफ से ये है चौथा स्थान, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस कतार के दोनों अंतिम छोर पर कौन कौन खड़े हैं, तो ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं अंतिम छोर पर कौन है, एक तरफ बी है और एक तरफ एफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी और एफ जो है कतार के अंतिम छोर पर खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 6 पुस्तकों ए बी सी डी ई और एफ एक पार्श्व में एक एक करके रखा जाता है। इनको बी सी और ई नीले रंग की हैं और अन्य पुस्तकें लाल रंग की हैं। केवल डी और एफ पुस्तकें नई हैं और शेष सभी पुस्तकें पुरानी हैं। ए सी और डी कानूनी रिपोर्ट है और अन्य गजेटियर है। कौन सी पुस्तक नई लाल रंग वाली कानूनी रिपोर्ट है, तो यह आपको बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है इसमें, देखिए बी सी ई नीले रंग की है, तो ये हमने बना दिया ए बी सी डी ई और एफ। तो आप देख सकते हैं बी सी ई और ई नीले रंग की है, तो बी क्या है, ये भी ब्लू कलर की है, और जो सी है ये भी ब्लू कलर की है, और ई ये तीनों क्या है, नीले रंग की है। और अन्य क्या है, लाल रंग के, यानी कि ए भी लाल हो जाएगी, डी भी लाल और एफ भी लाल। उसके बाद क्या दिया है, केवल डी और एफ पुस्तकें नई हैं। तो ये जो डी है ये नई है और एफ ये दोनों नई पुस्तकें हैं, ठीक है। और शेष सभी पुरानी हैं। तो इनको पुरानी इस तरह से दिखा देते हैं कि ये सभी क्या हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, ठीक है। ये भी पुरानी है। तो उसके बाद क्या दिया है, ए सी और डी कानूनी रिपोर्ट है। तो ए कानूनी रिपोर्ट है और सी भी कानूनी रिपोर्ट है और डी भी क्या है, कानूनी रिपोर्ट है, ठीक है। और अन्य क्या है, गजेटियर है, यानी कि बी भी गजेटियर हो जाएगी और ई भी गजेटियर हो जाएगी और जो एफ है ये भी गजेटियर हो जाएगी। तो आपको बताना है कौन सी पुस्तक नई है, लाल रंग वाली कानूनी रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं नई पुस्तक कौन कौन सी है, इसमें दो है हमारे पास, एक है डी और दूसरी क्या है, एफ। तो ये क्या पुस्तकें हैं, नई है। और इसमें से लाल रंग की कौन सी है, तो देखिए दोनों लाल रंग वाली हैं। और उसमें से जो कानूनी रिपोर्ट है वो कौन सी है, तो देखिए आप देख सकते हैं जो एफ है ये गजेटियर रिपोर्ट है और जो डी है वो कानूनी रिपोर्ट है। तो हमको कौन सा बताना था, नई लाल रंग वाली कानूनी रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक शहर ए से बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं और तथा बी से सी तक जाने के लिए 6 रास्ते हैं। शहर ए से शहर सी तक जाने के लिए कितने रास्ते संभव हैं। तो देखिए ये ए है, ए से ये बी है, ये है सी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। और बी से सी तक के लिए कितने हैं, 6 रास्ते, ठीक है। तो ये रास्ते बन गए 6, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए से सी तक जाने के लिए कितने हो जाएंगे। तो देखिए ए से सी तक जाने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 इंटू 6 से यहाँ से, तो 6 जो 4 जो हो जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए से सी तक जाने के लिए 24 रास्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो आपको बताना है, ए है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, बी है सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सी है रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, और डी है गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। श्रेणी 7
x 21 31 43 में लुप्त संख्या s क्या हो, x क्या होगी। तो आपको बताना है x के स्थान पर क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13। अब देखते हैं क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये 7 है, 7 से अगर x में जाएंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आप 13 से फिर 21 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। उसके बाद अगर 21 से 31 में जाएंगे तो फिर आप कितना +10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा। उसके बाद 31 से 43 में जाएंगे तो ऐसे ही +12। तो आप देख सकते हैं सब में +2 का गैप बन के एक श्रेणी बन रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी और डी प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं। ए बी को 20 रुपये देता है, जो सी को 10 रुपये देता है, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हमसे क्या कहा है कि ए बी सी और डी के हैं, प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको क्या करना है, देखिए ए बी को 20 रुपये देता है, यानी कि अगर ए ने बी को 20 रुपये दिए तो बी के पास कितने हो गए 120 रुपये, और इसके पास कितने हो गए 80 रुपये, ठीक है, जो बचे। उसके बाद क्या है, जो सी को 10 रुपये देता है, यानी कि जो बी है वो सी को कितने रुपये दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है। तो यानी कि इसके पास कितने हो गए, तो इसके पास 110 रुपये हो गए अब, और इसके पास कितने हो गए यहाँ 110 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, ठीक है, यानी कि किसे मिल रहे हैं, सी को डी से कितने मिल रहे हैं 30 रुपये। तो इसके पास कितने हो गए, यानी कि 70 रुपये, और यहाँ इसके पास 30 रुपये ऐड हो गए तो 140 रुपये सी के पास हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें, तो सी सबसे धनवान है, तो आप देख सकते हैं सी सबसे धनवान है, यानी कि सी के पास 140 रुपये है। डी सबसे निर्धन है, तो देख सकते हैं ये भी सही है, डी के पास 70 रुपये है। और सी है, ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। तो आप देख सकते हैं ए और डी के पास कितने हैं, ए और डी के पास कितने हैं, आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे 150 रुपये, और सी के पास कितने हैं 140 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और बी डी से अधिक धनवान है, तो बी क्या है, डी से अधिक धनवान है। आप देख सकते हैं इसके पास 110 है, इसके पास 70। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के आने वाले 2024 के लिए सीसेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।